कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के वो सभी विद्यार्थी, चाहे प्राइवेट कैंडिडेट हो, कंपार्टमेंट वाले हो या इम्प्रूवमेंट वाले हो या रेगुलर छात्र हो, जो इस बार के रिजल्ट से असंतुष्ट है, असहमत है और अनसेटिस्फाइड है। आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए जब से रिजल्ट आया है सभी से काम कर रहा हूं ताकि आप सभी को न्याय मिल सके। और इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ रहा है वो सारी चीज़ें और अपने जितने मेरे दोस्तों मेरे पास जितनी कुव्वत है वो सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ और आपके लिए न्याय के लिए लड़ रहा हूँ दोस्तों। चाहे सीबीएसई ऑफिस से मुझे बात करनी हो, चाहे मुझे रोनी कोर्ट जाना हो, चाहे 30,000 कोर्ट में पीआईएल के लिए जाना हो, हर जगह मैं जा रहा हूँ ताकि आप सभी को न्याय मिल सके। तो मैं आशा ये भी करता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। देखो, मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का साथ रहेगा तो आप जो है वीडियो जो बनाई जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर की, ताकि हर पेरेंट्स को ये बात पता चल सके कि हमारे लिए कोई खड़ा है, हमारे लिए कोई लड़ रहा है। इवन दोस्तों आज जो है देर शाम तक जो हो सकता है उड़ीसा हाई कोर्ट में भी पीआईएल जो फाइल कर दी जाएगी। जो उड़ीसा पेरेंट्स एसोसिएशन उनके जो चेयरमैन हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और मैंने जैसे कहा कि मैं 30,000 कोर्ट में भी आज गया तो वहाँ पर जो धर्मवीर ओलान सर थे उनके पीए से भी बात करी किस तरह से पीआईएल हमें दाखिल करना है। फिर उनसे बात पीए की बात करने के बाद फिर उनसे बात हुई कि हम किस तरह से पीआईएल को दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पीआईएल दाखिल करने में खर्चा बहुत आता है, तो खर्चे के भी दोस्तों भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जब चीज़ें सही करते हैं तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आएंगी ही आने वाले समय में। बट आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, न्याय देर सही हमें ज़रूर मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है अपनों पर भी है। और हमारी न्याय प्रणाली उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो फैसला हमारे हक में भी सुनाए। क्योंकि ऐसे पहले भी हो चुका है, पहली बार तो नहीं हो रहा है, बहुत बार इसी भी हो चुका है कि जब विद्यार्थी हक में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभी आज की बात क्या हुई दोस्तों, आज जब मैं पीआईएल की बात वहाँ पे करने पहुँचा तो हालांकि मैंने आप सभी को बता दिया था कि जो सर जो थे वो अभी हियरिंग उनकी थी, वो किसी केस पर थे, तो उस केस के आने के बाद वो बातचीत वहाँ पर हमारी होती है और बातचीत के बाद जो पता चलता है कि किस प्रकार से हम आरटीआई के तहत जो है सीबीएसई को नोटिस भेज सकते हैं। आरटीआई वहाँ पर लगाने की बात कह दी गई है, आरटीआई जल्दी वहाँ पर सीबीएसई को नोटिस भेज दिया जाएगा। उसके बाद पीआईएल भी दाखिल करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पीआईएल खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी वेलफेयर के माध्यम से या किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमें मदद मिल सके ताकि हम इस केस को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि स्टेट का जब मामला होता है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली वर्सेस जो है सीबीएसई के खिलाफ जो मामला होगा इसमें काफ़ी समय भी और पैसे भी खर्च होने वाले हैं, तो हमें न्याय मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना ताकि पेरेंट्स तक ये बात पहुँचे और वो भी हमारी मदद कर सके। ठीक है, आपको भी मदद करनी हो, मदद किस आधार पर, आपको सीबीएसई को भी जो है आप जो है मेल कर सकते हैं और उसको ट्वीट भी कर सकते हैं अपने जो न्याय के लिए। तो ये सारी चीज़ आप भी कर सकते हो और भी बहुत तरीके से आप मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आज हुआ क्या है, आज ये हुआ कि हमने पूरा लेटर टाइप कर दिया है सीबीएसई के खिलाफ। जिस प्रकार सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था 5 जुलाई 2021 को, उसको लेकर भी और जिस आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया उसके खिलाफ भी हमने मांग की है कि आईसीएसई बोर्ड की तरह सीबीएसई को 50-50 वेटेज रखना चाहिए। और जिस प्रकार से रिजल्ट बनाने में गड़बड़ी हुई, चाहे वो ग्रेड के आधार पर अगर हम बात करें तो बहुत से बच्चों के एक ही नंबर पर अलग अलग ग्रेड है। मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे जो है उनके पास मेरे पास मार्कशीट है, तो 50-51 वाले बच्चे जो है इसी में किसी को डी ग्रेड मिला है, इसी में किसी को बी मिला है और किसी में ए भी मिला है, यानी एक ही नंबर में आपको 3 ग्रेड देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार इतनी सारी गलतियां हैं इस बार के रिजल्ट में। ये कोई मानवीय चूक तो हो नहीं सकती, बार बार मानवीय चूक के आधार पर बात बताकर सीबीएसई निकल जाती, बट सीबीएसई को भी ध्यान देना होगा कि उसकी इस गलती से ना जाने कितने लाखों छात्रों जो भविष्य बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। बहुत सारे छात्र एडमिशन नहीं ले पा रहे, नीट की परीक्षा देने के बाद वो अपने मेरिट में नहीं बैठ पा रहे। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं जो हैं छात्रों के पास हैं और कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बहुत सारे छात्र जो अवसाद में चले गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा छात्र जो परेशान हैं। मैं उन सभी छात्रों की व्यथा को महसूस कर रहा हूँ। मुझे पता है भाई, जब आप पूरे साल मेहनत करते हैं और आपका रिजल्ट किसी की वजह से ख़राब हो जाए तो
उस छात्र पर क्या बीतती है वो उस छात्र से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हम केवल बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो असली दर्द, असली दुख छात्र को होता है जिसका रिजल्ट खराब हुआ होता है। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं, कहीं नहीं आते। बातें करने वाले तो बातें करेंगे, उनका काम ही बातें करना। देखो, जब कुछ आप अच्छा काम करोगे तो आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे में बहुत से लोग आपको भला बुरा भी कहेंगे, बट आपको अपने कार्य को लगातार निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। समस्याएं तो खड़ी होंगी जब आप अच्छा काम करते हैं, बट उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको अपने भविष्य में यही करना होगा। अगर आप लोगों ने कंपार्टमेंट की परीक्षा का फॉर्म भर दिया तो उसे कंपार्टमेंट की परीक्षा की तैयारी कीजिए। वो आपकी लड़ाई है, उसे आप एग्ज़ाम में मेहनत करके पास कीजिए। बाकी हम अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं ताकि आप सभी को न्याय मिल सके। देर सही बट न्याय हमें मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई हम लड़ेंगे। और तो और दोस्तों, जैसे जैसे कोई अपडेट आती रहेगी मैं सारी चीज़ आपको बताते रहूँगा। और आपसे भी सपोर्ट की दरकार है, आप भी सपोर्ट कीजिए। CBSE को लेटर लिखिए, ठीक है, आप उसे मेल कर सकते हैं और आप भी RTI लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने माध्यम से खुद कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सहायता से कर सकते हैं। और आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, जिन भी छात्रों के पेरेंट्स का जो है, जिन भी छात्रों के रिजल्ट खराब के उनके पेरेंट्स, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी साथ आएँ, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये केस हम इतनी आसानी से लड़ नहीं सकते, इतनी आसानी से CBSE के खिलाफ नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते। बहुत सारी चीज़ों को पालन करना पड़ता है, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। और आपको पता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो समस्याएँ, बाधाएँ बहुत ज़्यादा खड़ी जाती हैं। बहुत सारे लोग आपके मार्ग में रोड़ा बनते हैं, बाधाएँ बनाते हैं, बट इन सभी बाधाओं को पार पाना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए कई समस्याओं का सामना, कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो समस्याओं से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बाधाओं से डरना नहीं है। अपनी मंजिल की तरफ आपको फोकस करना है। हम इधर अपनी मंजिल की तरफ फोकस कर, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कंपार्टमेंट की अगर परीक्षा फॉर्म भरती है तो उसकी ज़रूर तैयारी कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कितनी मेहनत लगती है सारी चीज़ें करने में। और आप सभी को पता है कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक, अभी देखो 3 बज चुके हैं इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह 9 बजे का दोस्तों निकला हुआ हूँ, 2 बजे घर पर आया हूँ, अपनी सारी क्लासेस ख़त्म करके। सभी कुछ अपने एक्सपेंस मैं खुद सहन कर रहा हूँ, चाहे वो किराया हो, वकील से मिलना हो, उनको बातें करनी उनसे, सब कुछ मैं खुद एक्सपेंस करूँ। कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसके लिए आपको सराहना तो करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।